सारा दिन तो आप मेकअप करती रहती हैं, तो क्या आप थकती नहीं है मेकअप करके? मुझे 2 से 4 दफ़ा भी दिन में मेकअप करना पड़े उतार के दोबारा, तो भी मैं कर सकती हूँ। बाल लोग कहते हैं ये जो आपकी ड्रेसिंग है, बालों में फॉल्ट है या कोई और मसला है। कि जब आप कोई चीज़ नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको तनकीद का बड़ा शौक हो जाता है। आप पर तनकीद की जाती है, कोई कहता है नफ्सियाती मरीज हैं। जब अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है तो उसको पहने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद अहमद। खुदा जब हुस्न देता है तो नज़ाकत आ ही जाती है, और नज़ाकत के साथ साथ अगर आपके पास दौलत और शोहरत भी हो तो फिर तो आपकी शोहरत को 4 चांद लग जाते हैं। ऐसी ही एक खातून जिन्होंने सोशल मीडिया पर धूम मचाई हुई है, मैडम आयशा साई मेरे साथ मौजूद हैं। इनसे हम जानते हैं कि मेकअप कलेक्ट करने का शौक़ इन्हें क्यों हुआ और इतना 5 करोड़ पे मालियत का मेकअप इन्होंने क्यों ज़ख़ीरा किया हुआ है, और इसके अलावा इनकी ज़िंदगी के बाज़ ऐसे पहलू जो अभी तक हाईलाइट नहीं हुए, आज हम आपको दिखाएंगे। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया कि आप आए और आप जो हैं वो मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। अच्छा मैडम, शुरू करते हैं। आपके पास इतना वसी ज़ख़ीरा है मेकअप का, तो उसकी अमाउंट भी तकरीबन 5 करोड़ बनती है, तो क्यों ये ख्याल आपके ज़हन में आया? ये कैसा शौक़ है? अच्छा देखें, बहुत सारे लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं हमेशा से यही जवाब देती हूँ कि जैसे किसी को गाड़ियों का शौक़ होता है, जैसे किसी को घोड़ों का शौक़ होता है, जैसे किसी को सिगार कलेक्ट करने का शौक़ होता है, या कोई भी ऐसे महंगे शौक़ जो कि लोगों को होते हैं, वो क्यों होते हैं? हम पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर जाके देखते हैं तो लोगों को इतने एक्सपेंसिव शौक़ हैं क्या हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, मगर पाकिस्तान की आवाम से जो एक मेकअप का शौक़ है वो ही हैंडल नहीं हो रहा। तो क्या यहाँ पे जो एक गाड़ियों की जो मालियत है, जो लोग गाड़ियों का शौक़ रखते हैं, वो कितने करोड़ की है? नहीं, आप तो इसे जस्टिफाई कर रही हैं, लेकिन अगर आप हमारे माशरे को देखें तो ये वो माशरा है जहाँ पर 2 वक्त की रोटी के लिए लोग मर रहे हैं। अभी कल का वाक़या है, गुजरात में एक खातून जो है वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल देने के लिए उसने अपनी 2 बच्चियां 35 लाख रुपए में बेच दी। एक तरफ ये मामलात हैं जहां पर लोगों के पास सेहत की सहूलियात नहीं है, तो ऐसे में जब आप 5 करोड़ रुपए का आपने सिर्फ मेकअप रखा हुआ है, और ठीक है वो आपका हक है, आप अपना पैसा जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, तो क्या आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आती? तो आप पर इस वाले से तनकीद भी होती है, और मेकअप भी वो जो एक्सपायर हो जाता है और ज़ाया होने का खदशा भी उसमें मौजूद है। तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों नहीं सोचती? बिल्कुल, देखिए आपने जैसे कल के वाक़े का जिक्र किया तो बेहद अफसोस की बात है कि एक औरत को इस तरह करना पड़ा, मगर मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस और शर्म उस इंसान पे या उन लोगों पे आ रही है कि जिन्होंने उनको वो पैसे दे सकते थे, साहिब इस्तात थे, और उन्होंने 35 लाख रुपए में उनकी बच्चियाँ अस्तगफुरुल्लाह खरीदी, तो क्या वो उनको वैसे वो पैसे नहीं दे सकते थे? एक बात है, 35,000 रुपया बिल था हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने खुद उनकी बच्चियां फरोख्त करवाई। तो आप देखें, वही बात है कि अगर हॉस्पिटल वाले ये सोचें कि उन्होंने इतना बड़ा हॉस्पिटल जो है वो कायम किया हुआ है, अगर हम इस बात के लिए सोच लें, देखिए मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी है, जो स्टाफ मेरे साथ काम करता है, जो मेरे रिश्तेदार गरीब हैं या जो मेरे इर्द गिर्द अमला है, उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़, उनका ख्याल करना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे पास काफ़ी ज़्यादा स्टाफ है, मेरे अपने जो बच्चे हैं, मेरे जो इर्द गिर्द के लोग हैं। मगर हाँ, कल को जैसे मेरे सामने ऐसा कोई वाक़या होता है या कोई वाक़या मेरे सामने आता है, तो आई एम द फर्स्ट वन के जो इस चीज़ का नोटिस ज़रूर लेती हूँ। क्या आप समझती हैं कि ये जो मेकअप कलेक्शन है ये शौक़ है आपका, और ये कैसा शौक़ है, और ये शौक़ जब एक हद से आगे गुजर जाए तो ये इंतहा पसंदी में चला जाता है, तो क्या कैसे आप इसे डिस्क्राइब करें? जी, मैं इसको ऐसे डिस्क्राइब करूंगी कि मेरा अपना मेकअप का ब्रांड है, अगर आप लोगों को पता होगा, तो जितना भी मेकअप मेरा आता है, एक तो मैं उसको कलेक्ट करती हूँ, मेरा शौक़ है और बहुत ज़्यादा शौक़ है मुझे, और मैं अपने मेकअप के बारे में बहुत पॉजिटिव भी हूँ। दूसरी तरफ ये है कि बहुत सारी लड़कियाँ, औरतें जो मेकअप को अफोर्ड नहीं कर सकती, जो मेरा ब्रांड मेकअप का है, वो प्रोडक्ट 400 से शुरू होती है, 400 रुपीज़ से, और सिर्फ 2000 रुपीज़ तक जाती है मेरा जितना ब्रांड है। और मैं उन सब मेकअप पे जो मैं मंगवाती हूँ, मैं उस पर सर्च करती हूँ और फिर उसी प्राइस की को कम करके, जैसे कि मैंने 12,000 की एक चीज़ मंगवाई है, तो मैं यहाँ पे उसको 1200 की सेल करती हूँ। पाकिस्तान में जो मेकअप बनता है उसके अंदर ऐसे अज्जा इस्तेमाल किए जाते हैं जो इंसान की स्किन के लिए मुज़िर हैं,
तो आप जो उसके अंदर अज्जा इंग्रेडिएंट्स जिसे हम कहते हैं, वो कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं? क्या वो इंटरनेशनल लेवल के हैं या लोकल लेवल के हैं, क्या है? और आपके ये ब्रांड जो आप बता रही हैं उसका नाम क्या है? जी, मेरे ब्रांड का नाम है माहलीज ब्यूटी, और माहलीज ब्यूटी जो है ये प्योरली मेड इन पाकिस्तान है। जितने इंग्रेडिएंट्स हैं वो सब हलाल हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको मैं पहले तकरीबन 6 मंथ तक अपनी स्किन पे टेस्ट करती हूँ कि उसका कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। उसके बाद जो है मैं वो इंट्रोड्यूस करवाती हूँ मार्केट के अंदर कि जी ये चीज़ है और ये मैं इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। जैसे कि मैं अगर एक फेस जो अपनी क्रीम मैं यूज़ करती हूँ, जो मैं नाइट क्रीम यूज़ करती हूँ, वो 10,000 रुपये की है, तो अब जो मैंने क्रीम लॉन्च की है वो 500 रुपीज़ की है। तो और वो उसका इंग्रेडिएंट और वो इंग्रेडिएंट तकरीबन नहीं 100% सेम है और सेफ़ है। तो ये क्या रिस्पांस मिल रहा है आपको, जो आपकी जो आप बता रही हैं ये? जी, मेरे ब्रांड का रिस्पांस अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड है। जाहिर बात है सारा दिन तो आप मेकअप करती रहती हैं, तो क्या आप थकती नहीं है मेकअप करके? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेकअप करके नहीं थकती हूँ। इवन अगर मुझे 2 से 4 दफ़ा भी दिन में मेकअप करना पड़े उतार के दोबारा, तो भी मैं कर सकती हूँ। अच्छा, बाद लोग कहते हैं ये जो आपकी ड्रेसिंग है मखसूस स्टाइल है, तो आप दानिस्ता ऐसे करती हैं, कोई बालों में फॉल्ट है या कोई और मसला है, ये क्या वजह है? देखिए, वही चीज़ होती है कि जब आप कोई चीज़ नहीं कर सकते ना, तो फिर आपको तनकीद का बड़ा शौक हो जाता है कि जी हम तो ये चीज़ नहीं कर सकते हैं मगर किसी और पे तनकीद कर दें। अगर हमारे दीन के अंदर एक चीज़ है कि जी कवर कर लो अपने आप को, कोई चीज़ ओढ़ लो, तो मेरे कुछ भी अबायाज़ आपने देखे होंगे सब खुले अबायाज़ होते हैं। मैं कभी भी टाइट फिटिंग वाले अबायाज़ या चीज़ें नहीं पहनती, क्योंकि ये मुझे अता अल्लाह ताला की तरफ से है। मेरे बालों में अल्हम्दुलिल्लाह कोई फॉल्ट नहीं है, एंड आई वाज़ वेरी मॉडर्न काइंड ऑफ अ पर्सन। आई नेवर यूज्ड टू वेयर अबाया, और ये तकरीबन 8 साल पहले 9 साल पहले जब मैंने अबाया पहनना शुरू किया था, उसके बाद मैंने इसको कभी नहीं उतारा। अच्छा, जब आप इस्लाम का जिक्र कर रही हैं, अबाया का जिक्र कर रही हैं, पर्दे का जिक्र कर रही हैं, तो ये जो नेल्स हैं ये आप देखें ये तो इस्लाम में ममनू है, और फिर ये पहन के तो नमाज भी नहीं होती, और इतना हैवी मेकअप जो है वो भी करके नमाज नहीं होती। बिल्कुल सही। देखिए, अगर आप उसकी बात करते हैं नेल्स की या मेकअप की, बहुत सारे लोग इस बारे में सवाल करते हैं। अगर मैंने ज़ुहर की नमाज़ पढ़ ली है और उसके बाद जो है वो मेरा वज़ू है, तो मैं अपना वज़ू करूँगी और उसके बाद मैं अपना मेकअप कर लूँगी, फिर मैं अपनी अवसर मगरिब पढ़ूँगी, उसमें मैं मेकअप उतारूँगी और इशा पढ़ लूँगी, और नेल्स उतारूँगी और इशा पढ़ लूँगी। तो यानी आप जब अरकान इस्लाम की अदायगी करती हैं या नमाज पढ़ती हैं, तो ये सारी चीज़ें आप खत्म कर देती हैं। बिल्कुल। ये बड़ी अच्छी बात है नाज़रीन। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये बताएं आप कि ये जो लोग आप पर तनकीद करते हैं, कोई कहता है कि ये मुतकब्बर, मतलब तकब्बुर की अलामत है, अपना शो ऑफ करती हैं आप, इतना आपके पास अल्लाह ने अगर दिया तो आपको शुक्र करना चाहिए, तो आप उसे दिखावे की तरफ आप पर तनकीद की जाती है। कोई कहता है नफ्सियाती मरीज हैं, तो इन सवालों का जवाब कैसे देंगी आप? देखिए, सिंपल सी बात है, अगर कोई लड़की या कोई औरत लॉन का जोड़ा खरीदती है तो वो घर में तो नहीं पहनती, उसको हमेशा ही शौक होता है जी कोई देख ले, रिश्तेदार देख लें, ससुराल वाले देख लें, फैमिलीज वाले देख लें। तो क्या वो तकब्बुर की अलामत नहीं होती कि हमने जो कपड़े हैं या जूते हैं वो लोगों के लिए संभाल के रखे हुए हैं? तो मेरा यही है कि जब भी आप रहो, तैयार रहो, खुश रहो, हर वक्त अपने आप को, जब अल्लाह ने आपको अता किया हुआ है तो उसको पहने। जी बिल्कुल, जैसे आपने बताया, तो कौन कौन सी वो मॉडल्स हैं जो आपके पास आती हैं, और कौन सी अहम ख़वातीन हैं जिन्हें आपने एज अ ब्राइडल उनको मेकअप किया, और आप चार्ज कितना करती हैं? देखिए, नॉर्मल जो चार्जेस हैं मेरे मेकअप के वही हैं, बट मैं प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी यूज़ करती हूँ। जो नॉर्मल ब्रांड्स की चीज़ें जो पार्लर वगैरह में यूज़ करते हैं मेरी वो नहीं होती हैं। कुछ मेरे अपने ब्रांड की प्रोडक्ट्स होती हैं, बाकी सारे इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं। इवन कि जो मैं लैशेज़ तक भी लगाती हूँ वो तकरीबन 5,000 की रेंज में तो सिर्फ लैशेज़ होती हैं, तो तकरीबन ब्राइडल का 50,000 चार्ज करती हूँ मैं। वेरी गुड। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं। आपका नाम आयशा साईं क्यों है? साईं तो हमारे पंजाब में उस बंदे को कहा जाता है जो दिमागी तौर पर पैदल हो, जिसे कुछ समझ ना हो, दुनिया व माफिया से बेखबर हो। तो आपने अपने नाम के साथ साईं क्यों लगाया? देखिए, जब आप मेरी पोइट्री सुनेंगे या जो मेरा तसव्वुफ का मामला है एक अलग अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा जो तसव्वुफ के अंदर जो भी है, मेरा तखल्लुस जो है वो आयशा साईं है। अच्छा। साईं मेरा तखल्लुस है। तो मैं अपने हस्बैंड को साईं कहती हूँ, मुझे साईं कहते हैं, ये एक प्यार के से मैं उनको साईं कहती हूँ, मुझे साईं कहते हैं, तो इसलिए मेरा नाम ही आयशा साईं। मोटिवेशनल स्पीकर्स के तौर पर आपकी क्या खिदमत हैं, और तसव्वुफ के मामले में आपकी क्या खिदमत हैं? जी, तो मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे तो तकरीबन 70 से 75 के करीब सुसाइड केसेस जो हैं वो मैं रोक चुकी हुई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और नॉर्मली ऐसा होता है कि बिल्कुल वो लड़कियाँ कि जो सुसाइड करने वाली होती हैं, इवन कि मुझे रात को 2 बजे वीडियो कॉल आती है और उन्हें गले में फंदा डाला होता है और कहती है बस हम मरने वाली हैं, और फिर मैं उनसे बस 5 मिनट बात करती हूँ, 7 मिनट बात करती हूँ, और फिर उसके बाद
अभी तक वो नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही हैं। नहीं तो ये कैसे मुमकिन है कि जिस लड़की ने खुदकुशी करनी है वो आप ही को कॉल क्यों करती है? क्योंकि मेरा जो ग्रुप है उसके अंदर मैंने सब लड़कियों को कहा हुआ है कि अगर कोई लड़की के जहन में ऐसी कोई सुसाइडल थॉट्स आती हैं, मैं कोई ऐसा गलत कदम उठाने से पहले मुझे एक कॉल कर लें, हो सकता है मैं उनकी कोई हेल्प कर सकूं। आप बड़ा ये जो खिदमत खल्क कर रही हैं, अल्लाह पाक आपको इसका अजर देगा। आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें करते करते आपको ये ख्याल नहीं आता कि आप सियासत में मतलब इतनी आप सोशल मीडिया पर पॉपुलर हो चुकी हैं कि ख़वातीन के अलावा आपको मतलब हर तरह की बच्चे भी आपको पसंद करते हैं, आपका स्टाइल और सब देखते हैं, तो आपको नहीं लगता आपको सियासत में आना चाहिए? बिल्कुल, बहुत सारी पार्टीज़ जो हैं वो मेरे से रब्ते कर रही हैं, इवन जो हमारी काफ़ी नोन पार्टीज़ हैं, मगर मैं अगर पॉलिटिक्स में आना चाहूँगी तो सिर्फ उसकी एक वजह होगी, उन सब लड़कियों को इंसाफ दिलाना जो कि पुलिस के पास जाने से डरती हैं। तो हमें ये अवेयरनेस लाने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मैं एज अ ह्यूमन, एज अ पॉलिटिशियन इंशाल्लाह अगर मैं नेक्स्ट किसी भी पार्टी को ज्वाइन करती हूँ तो मैं ज़रूर इस चीज़ की अवेयरनेस लेकर आऊँगी कि जी जो भी हमारे बच्चे हैं वो पुलिस से ना डरें। ख़वातीन को हुकूक की फराहमी के लिए कौन सी सियासी जमात है जो बेहतर है? मुझे लगता है कि ये हुकूमत अच्छा काम कर रही है, बुरा काम नहीं कर रही है। अच्छा, ये बात ना की जाए कि अगर आप प्राइम मिनिस्टर बन जाती हैं तो आप क्या करेंगी? वैसे तो मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है, मगर अल्लाह ताला की तरफ से अगर कुछ ऐसा होता भी है तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि एज अ ग्रुप आप काम करते हैं, एज अ इंडिविजुअल काम करते हैं और फिर उसके बाद एज अ ग्रुप काम करते हैं। ये ज़ाहिरी बात है, करप्शन ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर जगह पैसा चल रहा है, हर जगह रिश्वत चल रही है, ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, आपका जो फेवरेट सियासतदान है वो कौन सा है? किस सियासतदान को आप पसंद करती हैं? मेरी जो फेवरेट सियासतदान थी वो बेनज़ीर भुट्टो थी और मैं उनको बहुत पसंद करती थी और शी वाज माय फेवरेट। मरियम नवाज, क्या वो पसंद है आपको और उनकी सियासी जो तरबियत और उनका अंदाज वो आपको? देखिए, मेरे पसंद ना पसंद करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट यही बात है कि जो भी पहले किरदार उनकी तरफ से या उनके वालिदैन की तरफ से जो भी हो चुका, अब जो भी इल्ज़ामात उन पर लग रहे हैं सारा उनके माँ बाप का किया हुआ मरियम नवाज़ को भुगतना पड़ रहा है। मरियम नवाज़ ने खुद तो शायद, मुझे नहीं पता उसने कुछ किया या नहीं किया, बट उनको भुगतना पड़ रहा है। वही बात है कि जो हाथों से बांधी हुई होती हैं वो फिर बाद में मुंह से खोलनी पड़ती हैं, वो मरियम नवाज़ कर रही हैं। तो मैं उनको कभी बुरा नहीं कहूँगी क्योंकि जो पहले हो चुका अब वो भुगत रही हैं। दैट्स इट। अच्छा, मुस्तकबिल में आपके क्या प्लान है? अपना हमारे नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहेंगी? ख़वातीन को हुकूक की फराहमी के लिए क्या प्लान है? देखिए, मैं एक तो मेरा जो आगे का प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं। अभी तो पिक्चर जो है वो स्टार्ट हुई है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। अच्छा। और बहुत कुछ करना बाकी है, अभी बहुत चीज़ें हैं। मसलन? ये तो एक मसलन जैसे भी आपको मैंने सियासत का बताया, या कोई ऐसी चीज़ें जो मैं खोलना चाह रही हूँ मुल्क के अंदर, कुछ लोगों की हेल्प के लिए, कुछ लोगों की मदद के लिए। देयर आर सो मैनी प्लान्स जो मैं प्लान कर रही हूँ, मैंने करना है। जब हम पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो वहाँ पर सिर्फ मेल होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक ऐसी जगह मौजूद हो जहाँ पे औरतें आएँ, जहाँ पे औरतें बैठी हों और औरतें ही अपने प्रॉब्लम्स जाके उनको बताएं। लेडीज पुलिस था। जी। क्योंकि और उनका एक अलग कमरा हो कि वो अपनी हर बात शेयर नहीं कर सकती। अच्छा, मुहर्रम अल हराम का आगाज हो गया, तो आप मुहर्रम अल हराम कैसे गुजारती हैं? जो गम हुसैन है, मुझे लगता है कि ये एक उम्मत का गम है और उसको बड़े पुरसकून तरीके से और अच्छे तरीके से मनाना चाहिए और बड़ा एहतराम करना चाहिए। बहुत शुक्रिया। लास्ट क्वेश्चन, जश्न आज़ादी आ गया है तो आप जश्न आज़ादी कैसे सेलिब्रेट करती हैं और कौम को क्या पैगाम देंगे? वही कौमें और वही औरतें और वही मर्द आज़ाद होते हैं जिनकी सोच आज़ाद होती है और जो अपनी इर्द गिर्द के मुआशरे से आज़ाद होते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो जश्न आज़ादी मनाता है या जो मैं जश्न आज़ादी मनाऊंगी एज अ ग्रीन झंडा पकड़ के, क्या मैं आज़ाद हूँ? क्या हमारी कौम आज़ाद है? क्या हमारी माएँ बहनें आज़ाद हैं? नहीं है। नाज़रीन, आपने बातें सुनी आयशा साई की। इन्होंने सियासत में आने का ऐलान कर दिया है और इनका जो मिशन है वो ये है कि ये ख़वातीन को हुकूक की फराहमी के लिए सियासत में आना चाहती हैं और अब देखना ये है कि ये कौन सी सियासी जमात के प्लेटफार्म से अपनी सियासत का आगाज़ करेंगी। इसके साथ ही अपने मेज़बान शहजाद अहमद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।